हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं टेक्नो और टाइप को। फिर टाइप सीधे कॉल करता है टैन को। फिर वो कहता है कि मैं थान का बॉयफ्रेंड टाइप बात कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। और वो टाइप का नाम सुनते ही डायरेक्टली फोन काट देता है। फिर टाइप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर टाइप कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है और कहता है कि अभी अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तुम्हारा भाई और वो लड़का टैन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेक्नो का भाई टाइप के लिए बहुत सारे लड़कों की फोटोज क्लिक करके लाता है और पूछता है कि इनमें से किस लड़के की इन्फॉर्मेशन तुझे चाहिए। फिर टाइप को टैन की फोटो दिख जाती है। फिर वो टैन के बारे में पूछने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों कैफे में बैठ के टैन का वेट कर रहे होते हैं। तभी टेक्नो कहता है कि यार अगर एक लड़के से बात करने के लिए अपन गैंग बना के जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अपन उसको बुल्ली कर रहे हैं। ऊपर से तुम्हारे चेहरे पे इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो तो ऐसे ही डर जाएगा। फिर तभी टाइप कहते हैं अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें तो भी अच्छी कर लेनी चाहिए। फिर तभी हम देखते हैं कि टैन आ रहा होता है। फिर टाइप टेक्नो के भाई को भेजता है उससे बुलाने के लिए। टेक्नो का भाई टैन से झूठ कह देता है कि तुम्हारा भाई वहाँ पे वेट कर रहे थे, तुम मेरे साथ में चलो। और वो आ भी जाता है। फिर टाइप जाता है सीधा टैन के पास में और कहता है कि मैं थान का बॉयफ्रेंड बात कर रहा हूँ टाइप। फिर वो टाइप का नाम सुनते ही कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर टाइप उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे जाओगे, पहले मुझसे बात तो कर लो। तो फिर टाइप उसे कहता है कि तुम सच सच बताओ तुम्हारे और थान के बीच में क्या चल रहा है। फिर टैन कहने लगता है कि थान सिर्फ मेरा है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और कहता है कि वैसे भी तुम लोगों का ब्रेकअप तो हो ही जाएगा और फिर थान मेरे पास ही वापस आएगा। और ये बात सुन के तो टाइप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टैन का कॉलर पकड़ता है। फिर टेक्नो टाइप को रोकता है और कहता है कि प्लीज तुम कुछ भी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। फिर टेक्नो टैन को चिल्लाता है और कहता है कि यार तुम ऐसे कैसे किसी के बॉयफ्रेंड को छीनने की बात कर सकते हो। लेकिन फिर भी टैन वही बात दोहराने लगता है कि नहीं, तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, तुम दोनों अलग हो जाओगे, फिर थान को मेरे पास ही आना पड़ेगा और थान मेरा है, थान किसी और का नहीं हो सकता है। और ये बात सुनते ही टाइप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप थान का वेट कर रहा होता है और तभी थान आ भी जाता है। टाइप थान से गुस्से में पूछता है क्यों आज तुमको इतना ज्यादा लेट हो गया, कहीं तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से तो मिलने नहीं गए थे ना। फिर थान कहता है कि नहीं टाइप, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भले लाउन को कॉल करके पूछ भी सकते हो कि मैं उसी के साथ में था। फिर टाइप कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है क्योंकि आज मैं खुद तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से मिला था। और वो बताता है कि टैन कह रहा था कि थान सिर्फ मेरा है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, तुम दोनों कभी साथ में खुश नहीं रह पाओगे, थान को मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। फिर थान कहता है कि नहीं टाइप, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तभी टाइप बीच में कह देता है कि अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई और जब मैं तुमको बोलने का मौका दूंगा ना तभी बोलना। और बताता है कि वो ऐसे रो रहा था जैसे कि वो एक पिक्चर की हीरोइन है और मैं यहाँ का विलेन हूँ और वो अगर मुझे भीख मांगेगा कि मुझे थान दे दे और मैं उसे दे दूंगा। उसकी ऐसी फालतू की बातें सुन के मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पे एक मुक्का मार दिया। फिर थान कहता है कि क्या तुमने उसे मारा। टाइप को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अरे यार वो एक लड़का है, वो एक पंच से मरने वाला नहीं है और तुमको अब भी उसकी चिंता हो रही है, तुमको मेरा दर्द नहीं दिखाई दे रहा है कि मुझे कैसा लग रहा है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर थान कहता है कि नहीं टाइप, मैं समझता हूँ, बस मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दो कि उस रात क्या हुआ था, प्लीज टाइप मेरी बात को समझो। फिर टाइप कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं समझना है, जो भी मुझे समझाना था ना मैं उसको समझा चुका हूँ। मैंने उसे समझा दिया कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद उससे कभी नहीं मिलोगे और ना ही कभी उससे बात करोगे। फिर थान कहता है कि हाँ टाइप, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कभी उससे मिलूंगा नहीं और ना ही कभी उससे बात करूंगा। फिर टाइप कहता है कि अपनी बातें याद रखना और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप और लाहुन दोनों साथ में होते हैं और टाइप उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है और लाहुन थान के अच्छे दोस्त की तरह टाइप को समझाने लगता है कि इसमें थान की कोई गलती नहीं होगी क्योंकि थान तुमको बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता है और मैं पक्का कह सकता हूँ कि इन सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ टैन की गलती है। तो प्लीज तुम उसके कारण अपना रिलेशनशिप खराब मत करो और उसके साथ झगड़ा मत करो। फिर टाइप कहता है कि तुम तो उसके साइड लोगे ही ना, तुम उसके दोस्त जो हो, तुमको क्या मालूम मुझ पे भी क्या बीत रही है। सब लोग मुझे ही गलत समझते, कोई भी मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता। फिर लाउन कहता है अच्छा ठीक है, बस बस मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और वो चल भी नहीं पाता, इसलिए लाउन उसे घर छोड़ देता है। फिर थान उसे थैंक यू कहता है टाइप को घर लाने के लिए और पूछता है कि क्या टाइप ने तुमको कुछ बताया।
लाहुन उसे बताता है कि नहीं, उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, और कहता है कि यार तुम दोनों ज्यादा झगड़ा मत किया करो, बेचारा बहुत ज्यादा अपसेट था। और तभी टाइप बेहोशी की हालत में थान से कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और लाहुन बड़बड़ कर ही रहा होता है, फिर भी थान उसको इग्नोर कर देता है और लाहुन की बातों पे ध्यान ना देते हुए वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है थैंक यू बोल के। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान टाइप की पूरी बॉडी पोंछ के दे रहा होता है और उसके साथ बड़बड़ कर रहा होता है, और वो उसे बताता है कि वो टाइप से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब उसने टाइप को लाहुन की बाहों में देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बहुत ज्यादा जलन हुई, और कहता है कि भले ही वो मेरा दोस्त है लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ और मैं समझता हूँ कि तुम भी अभी किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे, और टाइप तुम चिंता मत करो, मैं आज के बाद कभी भी टैन से नहीं मिलूंगा, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे तुमको तकलीफ हो। फिर तभी टाइप कहता है कि यार तुम इतनी देर से क्या बड़बड़ कर रहे हो, मेरी पूरी नींद उड़ा दी। और फिर टाइप थान से सॉरी कहता है उसके साथ झगड़ा करने के लिए। फिर लाहुन ने मुझे समझाया कि कभी भी तीसरे जन के कारण दो लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम प्लीज मुझको माफ कर दो और गुस्सा थूक दो। फिर थान कहता है कि माफी तुम क्यों मांग रहे हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती मुझसे हुई है, और पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो। फिर टाइप कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी के अभी हक नहीं किया ना तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा और सही में गुस्सा हो जाऊंगा। और फिर थान उससे हक करता है और फिर किस करता है और दोनों का पैचअप हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि थान ड्रम बजा रहा होता है और तभी लाहुन आता है। फिर लाहुन थान को बताता है कि मैंने अपन लुक का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था और यूट्यूब पे अपन लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और बताता है कि इस सिलसिले में कोई इंसान मिलना भी चाहता है तो अगर तुम फ्री हो तो तुम जा सकते हो उससे मिलने के लिए, शायद अपने को कुछ प्रॉफिट हो जाए। फिर थान उसे हाँ कह देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान टाइप से बात कर रहा होता है कि आज उसे बहुत ज्यादा लेट होने वाला है क्योंकि आज उसकी कोई मीटिंग होती है। फिर कुछ देर बाद थान को उन लोगों का कॉल आता है जिन लोगों से आज उनकी मीटिंग होती है। फिर वो उसे बताते हैं कि उनकी गाड़ी खराब होने के कारण आज वो नहीं आ पाएंगे। वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसका ध्यान जाता है टैन पे। वो देखता है कि एक खतरनाक सा आदमी टैन को अपने साथ कहीं ले जा रहा होता है। फिर थान भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो ये देखता है कि वो इंसान टैन को मार रहा होता है और उसे जबरदस्ती रूम के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, और ये देखते ही थान वहाँ पे जाता है और उस इंसान को मारता है। ज्यादा मैटर क्रिएट नहीं होना चाहिए, इस डर से वो इंसान वहाँ से भाग जाता है। फिर थान टैन को रूम के अंदर ले जाता है और उसे संभालने लगता है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि टैन उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बातों को समझो। और थान उसे बार बार रेजिस्ट कर रहा होता है कि नहीं तुम हटो, ये सब गलत है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। और वो थान की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और वही दूसरी ओर हम टाइप को देखते हैं जो उसी होटल में होता है, क्योंकि उसे टैन ने मैसेज किया होता है कि थान सिर्फ मेरा है, अगर तुमको यकीन नहीं होता तो तुम खुद आके देख लो। और तभी लाहुन भी वहीं पे आ जाता है और बताता है कि मुझे यहाँ पे थान ने बुलाया है क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई मीटिंग थी। और वही दूसरी ओर थान टैन को समझाने लगता है और वो जैसे ही अपने ऊपर से उसको हटाता है और वैसे ही टाइप और लाहुन उस कमरे में आ जाते हैं। और वो नजारा इस तरीके का था कि टाइप या किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। फिर जल्दी से थान टाइप के पास जाता है और कहता है कि जो भी तुम देख रहे हो ये बस एक गलतफहमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर टाइप टैन से कहने लगता है कि तुम सही थे, तुम जीत गए, तुमने मुझसे मेरे थान को छीन लिया, और कहता है कि गलती मेरी ही थी जो मैंने थान पे भरोसा कर लिया। थान टाइप को समझाने की कोशिश करता है पर टाइप उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। टाइप के चले जाने के बाद लाहुन थान को बताता है कि ये सारी साजिश टैन की थी, टैन ने टाइप को यहाँ पे बुलाया था और ये सीन क्रिएट किया, वो भी जानबूझ के। और ये बात सुनते ही थान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टैन से कहता है कि आज के बाद मुझसे बात मत करना और नहीं मिलना। फिर थान के चले जाने के बाद हम लाहुन के फेस पे एक ईविल सी हंसी देखते हैं, अब वो मालूम नहीं क्यों होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप अपना बैग पैक कर रहा होता है वो रूम छोड़ने के लिए, और तभी थान आता है और उसे रोकने लगता है। और टाइप कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में ब्रेकअप करना है और मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता। फिर थान टाइप को पीछे से हक करता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ में ब्रेकअप नहीं करना है। वो जो भी प्लान था वो टैन का प्लान था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, अगर मुझे मालूम होता तो मैं वहाँ पे जाता ही नहीं। सॉरी टाइप, प्लीज सॉरी, प्लीज मान जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना है। फिर टाइप कहता है कि मुझे मालूम है थान, वो उसका प्लान था। फिर थान कहता है कि अगर तुम्हें मालूम है तो तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ में। फिर टाइप कहता है कि ठीक है इस बार किसी का प्लान था, लेकिन अगर फिर से कोई तुम्हारा एक्स वापस आ गया और तब तुम्हारा मन बदल गया तो मैं क्या करूंगा। कहता है कि मैं थक गया हूँ थान लोगों को ये बताते बताते कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। मैं एक लड़का हूँ थान, तुमको क्या लगता है कि ये बहुत आसान है मेरे लिए कि लोगों को बताना कि तुम मेरे हो। अब मुझ में कुछ भी हिम्मत नहीं रही, मैं पूरा बदल चुका हूँ, मैं पहले क्या था और अब क्या बन गया हूँ। पहले तो सान ने मेरे दिमाग के साथ खेला और अब ये आ गया, और ये जो फीलिंग मैं इतने दिनों से फील कर रहा हूँ ये फीलिंग एकदम बेकार है।
मुझे हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के चले ना जाओ, और इससे पहले कि ये फीलिंग मुझको पागल कर दे और मैं खुद को ही खो दूं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। फिर थान उसे समझाने लगता है कि प्लीज टाइप मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना है। और कहता है मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहते हो, मैं रॉ मीट खाऊंगा, मैं तीखा खाना खाऊंगा, मैं कभी तुमको सुबह नहीं उठाऊंगा, कभी तुमको परेशान नहीं करूंगा, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। अगर तुम बोलोगे कि तू इससे बात मत कर तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, अगर तुम बोलोगे कि इससे बात कर तो उससे बात करूंगा। प्लीज टाइप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं दुनिया की सारी खुशियाँ लाके तुम्हारे कदमों पे रख दूंगा, तुमको कभी भी किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ूंगा, और जो तुमको भी फीलिंग आ रही है ना, ये फीलिंग भी तुमको कभी नहीं आएंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ ब्रेकअप मत करो। फिर टाइप कहता है कि प्लीज मुझे रोको मत, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और खुद के लिए कर रहा हूँ। और सॉरी थान कह के वहाँ से चला जाता है। और टाइप के जाते ही थान पूरा टूट जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर हम टाइप को जाते हुए देखते हैं और तभी लाहौन उसे मिलता है। फिर लाहौन उसे कहता है कि तुम उसे छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, थान तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुमको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं थान के साथ रुकने वाला हूँ। लाहौन थान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइप उसकी एक भी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर टाइप के जाने के बाद लाहौन कहने लगता है कि जितने भी थान के बॉयफ्रेंड थे सब पागल निकले, अब आखिर में थान के पास बस मैं ही बचाऊं, सब तो उसे छोड़ के चले गए। फिर लाहौन को टैन का कॉल आता है और टैन उसे कहने लगता है कि इस सब के पीछे तुम हो, मुझे पता चल गया, और कहता है कि जल्दी से वो वीडियो क्लिप मुझे वापस कर दो, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो थान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और इस बात से हमें पता चलता है कि लाहौन टैन को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए टैन ने ये सारी गलत हरकतें की। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और जो अगला एपिसोड होगा वो इस कहानी का लास्ट एपिसोड होगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।